हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हम लोग प्राइस डिटरमिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कर रहे थे। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1। इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट कर लिया था। अभी हम लोग कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जो कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन फीचर्स कर लिए, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो गया। कल के क्लास के बाद आज मैं उसके आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो कल हम लोग ने देखा इक्विलिब्रियम कंडीशन और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे दो कंडीशन था कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दो कंडीशन फुलफिल होंगे। फर्स्ट कंडीशन इज MC इज इक्वल टू MR एंड सेकेंड कंडीशन इज MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये दो कंडीशन फुलफिल होने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉस हो जाते हैं, कभी कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए, बट द फुलफिलमेंट ऑफ अबव टू कंडीशन, वही जो मैंने बताया MC इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये दो कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी लॉस होने की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, तो देखिए, बट द फुलफिलमेंट ऑफ अबव टू कंडीशन does not mean that a monopolist competition market will always get पॉजिटिव प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हमेशा पॉजिटिव प्रॉफिट ही होगा, पॉजिटिव नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल लॉस होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, दो कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, जो कि हम लोग ने कल के क्लास में किया था। आज का वीडियो तब समझ में आएगा जब आप कल का क्लास भी अगर आप देखेंगे तो ही आपको आज वाला क्लास और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिए। अ फर्म हैविंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जब ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से तो फर्म को क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए इन दिस डायग्राम, एक डायग्राम है यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, ये क्या है एवरेज रेवेन्यू, ये क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, हम लोग ने देखा। और ये देखिए ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट, और देखिए यहाँ पे ये क्या है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए यहाँ पे इन दिस डायग्राम रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, बड़ा है एवरेज कॉस्ट से। बेबी चुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है, बड़ा है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, मतलब कि देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है R से Q। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रेवेन्यू है RQ पर यूनिट रेवेन्यू हमारा RQ है। पर यूनिट कॉस्ट की बात करें, पर यूनिट कॉस्ट हमारा देखिए यहाँ से EQ है। पर यूनिट कॉस्ट की बात करें हमारे यहाँ से ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। पर यूनिट कॉस्ट क्या हमारा SQ है, SQ। ठीक है, और पर यूनिट रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू हमारा RQ है, कॉस्ट हमारा SQ है। तो ये जो एरिया बची है RCS, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है
देखिए हम लोग ने देखा एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू इस बहाने एवरेज रेवेन्यू, देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है हमारा, एवरेज रेवेन्यू आपका ये है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए आर क्यू हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये एस से क्यू, ये हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट है। एस से क्यू क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो ये जो आर एस बचा, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। अगर हमें एरिया निकालना है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ प्रॉफिट, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए एवरेज रेवेन्यू हमारा कौन सा है, ये वाला एवरेज रेवेन्यू है। तो देखिए ओ पी, यहाँ पे पहले लिखते एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू माइनस एरिया ऑफ एवरेज कॉस्ट। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। देखिए ओ पी, ठीक है, ओ पी आर क्यू, ठीक है, ओ पी आर क्यू, ये क्या है, एरिया एवरेज रेवेन्यू का, ओ पी आर क्यू, ये क्या एरिया है एवरेज रेवेन्यू का। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का एरिया कौन सा हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ से जा रहा है ऐसे, ये एवरेज कॉस्ट है। तो ओ एच एस क्यू, ठीक है, ओ एच एस क्यू क्या हमारा है, एवरेज कॉस्ट है। ओ एच एस क्यू क्या है, एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो बचा एरिया पी एच एस आर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे पी आर एस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी आर एस एच, ठीक है। तो ये जो एरिया बचा पी आर एस एच, ये हमारा क्या है, एरिया है प्रॉफिट का। ये क्या है, एरिया है प्रॉफिट का। तो बहुत सिंपल था, एरिया अगर हमें निकालना है प्रॉफिट का, तो ओ पी आर क्यू, ठीक है, ओ पी आर क्यू, ये हमारा एरिया एवरेज रेवेन्यू का, इसमें से ओ एच एस क्यू, ये हमारा एरिया है एवरेज कॉस्ट का, इसको माइनस करेंगे तो जो ये एरिया बचेगा पी आर एस एच, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, ये एरिया हमारा क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया हमारा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये हम लोग ने क्या किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट था जिसमें हम लोग ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। और इसके बाद कल के क्लास में हम लोग सुपर नॉर्मल लॉस करने वाले हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत सिंपल था, ऐसा ही लॉस करेंगे। लॉस में क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा। सपोज अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसमें आपको खर्च आ रहा है 100 रुपये और आप उसको बेचते तो आपको 80 रुपये ही मिलते, तो ये 20 रुपये क्या हो गए, लॉस हो गए। तो कल हम लोग उसको करने वाले। आज हम लोग ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया है। तो डेली हम लोग शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट भी करते हैं, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।